आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कूलॉम बल क्या है। कूलॉम बल जो है आपका केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल है। कूलॉम बल केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल होता है, आप याद रखिएगा, 2 नंबरिया प्रश्न में भी आता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि समरूप क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। यदि समरूप क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। ये आपका 2009 में पूछा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है समरूप क्षेत्र विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो देखिए इसमें 3 गो होता है, x, y और z। x पूछा है ना, x, तो आपका y z की तल में होगा। x पूछा है तो क्या होगा, x को इसमें से हटा दीजिए। अगर x पूछा है ना तो इसमें से x को काट दीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचा, y z बचा। तो y z तल की दिशा में सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछा रहता कि y, अगर y यहाँ पे x के जगह पर y रहता, यहाँ पर देखिए x के जगह पर अगर y रहता ना तो y को यहाँ से हटा देते तो ऑप्शन में कैसा रहता, x z ऑप्शन में रहता। अगर z का पूछा रहता तो कैसा होता, x y ऑप्शन में रहता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, x का पूछा है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये तो होगा ही नहीं, कहीं भी ये तो होगा ही नहीं। इसमें देखिए इसमें तो x नहीं है ना, सिर्फ y z है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। 4 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4.78 गुणा 10 के पावर -10। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर। देखिए स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सी राशि या अदिश है। इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश है, तो आवेश भी आपका अदिश है, विभव भी अदिश है, धारिता भी अदिश है, यानी इनमें से सभी जो है अदिश राशि है। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो 1.8 × 10 के पावर 11, 1.8 × 10 के पावर 11 कूलम्ब प्रति केजी। अगला प्रश्न देखिए। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है। 1 कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है, तो 1 कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है 1 कूलम्ब बराबर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। एक स्थिर कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है। एक स्टैंड कूलम्ब यहाँ पे होगा ना, एक स्टैंड कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है, तो कितना कूलम्ब होता है, 1/3 × 10 के पावर -9, 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब होता है एक स्टैंड कूलम्ब बराबर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र E का SI मात्रक Nc-1 होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। Nc-1 या न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। बोल रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, 36 पाई × 10⁴ Nm² प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलॉम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलॉम मीटर होता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में परावैद्युतांक होता है। निर्वात में परावैद्युतांक कितना होता है? तो निर्वात में परावैद्युतांक 8.85 गुणे 10⁻⁻12 Fm-1 यानी फैराड प्रति मीटर होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? शून्य तो नहीं होता है ना, सतह के लंबवत होती है। क्या होता है? सतह के लंबवत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतह के लंबवत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर हो रहा है, एक विद्युतीय द्विध्रुव, देखिए एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिसके परिमाण +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है, ठीक है। और इसमें इसका जो परिमाण दिया हुआ है ना, वो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस विपरीत आवेश है, ठीक है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सिंपल इसका आंसर बता देते हैं, 7.68 गुणे 10⁻⁻29 कूलम मीटर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, वेक्टर पी वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है? वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होता है। वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई होता है। ये तो करेक्ट है, या ए होगा? ए होगा या बी होगा? ए होगा या बी होगा? हमारे ख्याल से बी होना चाहिए। ना ए होगा, ए होगा। इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। किसी आवेशीय खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? तो विद्युतीय तीव्रता का मान जो है 0 होता है खोखले चालक के भीतर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आविष्ट खोखले गोलीय के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। आविष्ट खोखले गोलीय के भी अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होता है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है। अथवा इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछ सकता है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा 0 मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है। द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी जब थीटा मान लेंगे? तो जब थीटा अगर मान लिया जाएगा ना, ठीक है, तो उस समय में वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई जो है माइनस में हो जाएगा। वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को जो हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है और घट भी सकता है ना। उसका द्रव्यमान अगर आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए
24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य हो तो Q बाई क्यू मतलब बड़ा Q बाई छोटा Q का मान है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। अगर जो है उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो विद्युत जो बल होता है उसका मान 4F हो जाएगा। कितना होगा, 4F हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक Fm-1 होता है, Fm-1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा AT होता है, AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। अगला प्रश्न है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। अगला प्रश्न देखिए, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, तो n का मान 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन n का जो मान होता है वो दशमलव में नहीं होता है। n का मान किस में नहीं होता है, तो दशमलव में नहीं होता है, n का मान दशमलव में नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, बल का मान क्या होता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर F बाई क्यू होता है, F बाई क्यू। आप F किसको इंडिकेट करता है, तो बल को। F बराबर पूछ रहा था, क्यू इस साइड जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। F बराबर क्या होगा, क्यू ई, यहाँ पे है ए ऑप्शन में, F बराबर क्यू ई। बल पूछ रहा है ना यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को ई से इंडिकेट करते हैं। E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू होता है, और F बल को सूचित करता है। तो बल यहाँ पे पूछ रहा है, बल का मान होगा, तो जब Q को इस साइड में भेजेंगे तो Q ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो है 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER होती है। किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ER कितना होता है, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। कितना होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है, तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर, CM, कूलम्ब मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, पूछ रहे हैं निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू। E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू। यहाँ पे जो वेक्टर में दे दिया है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 टू द पावर 9, 9 गुणे 10 टू द पावर 9 nm स्क्वायर C-2, C टू द पावर -2, ठीक है, nm स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब इनवर्स 2। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट मीटर होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न जो है 41 नंबर है। 41 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ई बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, ई बराबर एफ बाई क्यू। ई बराबर एफ बाई क्यू, देखिए तो कहाँ पे है, ई बराबर एफ बाई क्यू। ऑप्शन नंबर बी, ई बराबर एफ बाई क्यू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बाई ए। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूलॉम नियम का सदिश रूप है। इनमें से कौन सा जो है कूलॉम नियम का सदिश रूप है? तो ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन जो है कूलॉम नियम का सदिश रूप है। अगला प्रश्न देखिए,